प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने क्या बताया था, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस का टेंस का मतलब द वर्क विच इज इन प्रोग्रेस, कोई ऐसा वर्क जो प्रोग्रेस में है। जैसे कि द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल verb plus ing to the present form of the auxiliary. Be, am, is, are plus present participle. So कैसे यूज होता है, हम क्या यूज करते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज करते हैं। am, is, are ये हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं कि जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट में, प्लस हमने कोई वर्ब यूज किया जैसे कि सिंग, राइट, ठीक है, रन, प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर कोई भी सेंटेंस को अगर हमें कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस टेंस में तो जो वर्ब है उसमें प्लस आईएनजी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, राइटिंग, रनिंग। फॉर एग्जाम्पल शी इज सिंगिंग, तो शी इज एक्सप्रेसिंग दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, एंड सिंगिंग is expressing that the sentence is in a continuous motion, कि काम हो रहा है, प्रोग्रेस में है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग, दे आर स्लीपिंग। पॉइंट नंबर सेकेंड, द नेगेटिव इज फॉर्म बाय पुटिंग नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम ऑक्सिलरी के आगे क्या लगा देते हैं, ऑक्सिलरी यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, ये सब ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं। तो ऑक्सिलरी के हम आगे क्या लगा देंगे, नॉट, कोई भी नेगेटिव वर्ड। तो शी इज नॉट सिंगिंग, वो गा नहीं रही है, ठीक है। इज नॉट के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव अगर हम यूज कर सकते हैं वो है इजंट। इज नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। आई एम नॉट वर्किंग और आई आंट वर्किंग, ठीक है। दे आर नॉट स्लीपिंग और दे आरंट स्लीपिंग। तो दे के आगे आर क्यों लगा, क्योंकि दे इज प्लूरल, दे मतलब बहुत सारे लोग, तो दे के आगे आर लगा। शी इज नॉट सिंगिंग के आगे शी के आगे इज क्यों लगा, बिकॉज शी इज ओनली सिंगुलर। पॉइंट नंबर थर्ड में आते हैं, द इंटेरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द ऑक्सिलरीज बिफोर द सब्जेक्ट। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वो कैसे हो जाते हैं, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट विथ सम ऑक्सिलरी, दैट इज वर, वॉज, इज, आर, तभी तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इज शी सिंगिंग, क्या वो गा रही है, एम आई वर्किंग, आर दे स्लीपिंग, ठीक है। Point number 4 says the negative interrogative is formed by placing the auxiliary verbs before the subject and placing not after the subject. तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल इज शी नॉट सिंगिंग, तो यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई नाम भी हो सकता है यहाँ पर, इज नीतू नॉट सिंगिंग और इज शी नॉट सिंगिंग, ठीक है। तो शी इज है सब्जेक्ट। तो जब हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब हम सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। जैसे कि इज, हेयर इज ऑक्सिलरी वर्ब, शी इज सब्जेक्ट एंड नॉट इज नेगेटिव। सो इज शी नॉट सिंगिंग और इजंट शी सिंगिंग, हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। एम आई नॉट वर्किंग, आंट आई नॉट वर्किंग, आंट आई वर्किंग। आर दे नॉट स्लीपिंग, आरंट दे स्लीपिंग, ओके। द नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ एम is am I not, but the contracted form is aren't I,
तो एम आई नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है आंट आई, ठीक है, AIN एपोस्ट्रोफी T. अब यूजेस ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस. अब यूजेस कहाँ पर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस के, प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के. फर्स्ट इज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, वो तब यूज होते हैं जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो वो पढ़ रहा है, अभी प्रोग्रेस में है काम. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम डूइंग माई वर्क. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. it may be going on at the time of speaking. जैसे he is learning English, तो English एक दिन में तो लर्न नहीं कर सकते, 2 दिन में तो नहीं लर्न कर सकते. It will need a time of span of time to learn English, like 1 month, 2 month, 4 month, 1 year. So the present continuous tense are also used for an action that is in progress and will continue in future. My neighbor is writing a novel. Novel can't be completed in 1 day, 2 days, 3 days. It will take 2 months, 3 months, 1 year, whatever time of span of time. So my neighbor is writing a novel. Point number 3, it is used to describe an action that is planned to take place in the near future. तो कोई ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए जो प्लान है फ्यूचर में कमेंस होने के लिए, फ्यूचर में स्टार्ट होगा वो, ये चीज़ प्लान्ड है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग हिम टुमारो, तो मैं उससे कल मिल रहा हूँ. तो ये भी इसमें भी हमारा क्या यूज होगा, टू एक्सप्रेस सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस. ही इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, दे आर नॉट कमिंग हेयर ऑन मंडे. पॉइंट नंबर 4, द प्रेजेंट progressive tense or continuous tense is used to express disapproval of a persistent habit or something done again and again. We generally use verb such as always, constantly, repeatedly, etc. तो कोई वो ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए. डिसअप्रूवल ऑफ अ हैबिट और समथिंग डन अगेन एंड अगेन, कोई चीज़ अगेन एंड अगेन हो रही है, कोई हैबिट हो रही है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, कोई हैबिट को करने के लिए हम कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. तो कोई ऐसी हैबिट जो डेली हो रही है और चल रही है, कंटिन्यूएशन में है, तो उसके लिए टू एक्सप्रेस सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, she is continually watching movies on TV. She is always doing one mischief or the other. She is repeatedly making the same mistakes. They are constantly changing their sentences. So these are the habits or something that is done again and again. Okay? So note, verb of perception and some other verbs are not generally used in present progressive tense. For example, see, smell, hear, taste, know, understand, hate, like, want, wish, etc. तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होते हैं जनरली. नाउ कम टू प्रेजेंट perfect tense. So the present perfect tense has the form, ये कैसे यूज होते हैं, has और have plus past participle, be verb plus ed or en. He has is used with the third person singular and
and singular noun, and have is used with plural forms, and I, you, we and they. So जो has है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव दोनों यूज़ होता है, पर हैज़ कहाँ यूज़ होता है और हैव कहाँ यूज़ होता है? तो जो हैज़ यूज़ होता है वो थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है, ही, हैज़, शी, हैज़, ठीक है। और हैव किसके साथ यूज़ होता है? प्लूरल के साथ, जैसे कि क्या कहते हैं, दे हैव, ठीक है, ऐसे। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि आई एंड यू, आई और यू के साथ हैज़ यूज़ नहीं होता, इवन दो दे आर सिंगुलर, बट हैज़ यूज़ नहीं होता, हैव यूज़ होता है। आई हैव, यू हैव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ रिटन दिस ऐसे, तो हैज़ तुम्हारा हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल जिसमें ed या फिर en लगेगा, तो रिटन हो गया तुम्हारा, राइट का तुम्हारा ये परफेक्ट टेंस हो गया ये। दिस ऐसे, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, दे हैव हेल्प्ड मी, ओके। पॉइंट नंबर 2 सेज द नेगेटिव सेंटेंसेस हैव द फॉर्म हैज और हैव प्लस नॉट और हैवेंट, हैजंट इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में हैज़ नॉट या हैव नॉट यूज नहीं होता, हैजंट और हैवेंट यूज होता है। तो वी हैवेंट मेड एनी मिस्टेक, ही हैजंट प्लेड विथ us, okay. Third point says the interrogative sentence have the form have और has plus subject। तो has और have यूज होता है अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लस तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो यूज होगा। तो हैव यू पैक्ड योर ऑल बुक्स, तो हैव यहाँ पे यूज हुआ क्योंकि यू सब्जेक्ट था हमारा। अगर यहाँ पे शी होता तो हैज शी हो जाता, हैज शी पैक्ड हर बुक्स ऐसे हो जाता, ठीक है। पॉइंट 4 says the negative interrogative sentences are formed by putting has or have before the subject and not after it, और haven't hasn't before the subject। तो जो हमारे have या फिर has है that will be used before the subject। in for example इस जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, have you not finished your homework so far, तो you is subject here, तो because you subject है इसलिए यहाँ पर हमारा have यूज हुआ है। अगर यहाँ पे she, he, अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर has यूज हो जाता। तो have you not, क्योंकि ये नॉट यहाँ पे यूज क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। द सेंटेंसेस दोज इंक्लूड क्वेश्चन मार्क एंड अ नेगेटिव वर्ड। तो हैव यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क सो फार विद अ क्वेश्चन मार्क। सो अब ये जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। The present perfect tense is used, number 1, to express an action that has been recently completed। तो वो action, those actions that are recently completed, उसके लिए we use present perfect tenses, okay। For example, he has just left the place, our team has won the match, she has finished her work, okay। Second point says for past actions whose time is not given, तो those past actions जिसका टाइम नहीं दिया होता। For example, he has been to Agra, has she cooked the lunch, I have met him before। तो इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है कि कब हुआ था, ये किस टाइम पर हुआ था। तो for such sentences we use present perfect tenses। Point number 3, with adverbs like already,
often, recently, yet, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ऑलरेडी अभी रिसेंटली हुई है कोई चीज़, अभी ऑफन हुई है, को बहुत ऑफन चीज़ होती है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन सबके ऐसे सेंटेंसेस के लिए वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस. आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवल. She has recently met the Prime Minister. She has not replied to my letter yet. Point number 4 is for an action which began in the past and is still continuing. कोई चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई थी बट अभी भी चल रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दे हैव ऑलरेडी इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूजडे. ओके, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम. सो दिस पर्सन, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, दिस पर्सन आई, you had helped him before and is also helping him. So एक चीज़ क्या हो गई? जो चीज़ पहले हो चुकी है, जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है. ओके, सो नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंसेस, इनका फॉर्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है. द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हैज़ द फॉर्म हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द नाउन. अगर सिंगुलर है तो आपका क्या यूज हो जाएगा? हैज़ यूज होगा. प्लूरल है तो हैव यूज होगा. और हैव किसके साथ यूज होता है? यू एंड आई प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी. जब भी कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूअस में होता है, विच एवर, इफ इट इज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म लग जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग देयर फील्ड सिंस मॉर्निंग. द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 2 hours. Point number 2 says the negative sentences are formed by placing not after have, has and before been. Okay. तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नॉट कब लगता है? हैव या हैज़ के बाद लगता है और बीन के पहले लगता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क. आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर. Point number 3 says the interrogative sentences are formed by putting have or has before the subject. For example, has he been doing his work? Have you been going there? Okay, the interrogative sentences question mark wale sentences. Point number 4, negative interrogative sentences have the form has or have plus subject प्लस नॉट और हैवेंट और हैजंट सब्जेक्ट. ठीक है. हैजंट ही बीन डूइंग हिज वर्क. हैव यू नॉट बीइंग देयर गोइंग देयर. ठीक है. तो अब यूजेस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंसेस के. द प्रेजेंट perfect progressive tenses is used, point number 1, to express an action which began at some time in the past and is still continuing. I have told you कि जो चीज़ पहले स्टार्ट हो गई थी पास्ट में और अभी तक चल रही है, उसके लिए we use present perfect continuous. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. पास्ट में स्टार्ट हुई थी रेन और अभी भी हो रही है. The farmers have been plowing their fields since 8 o'clock. He has been working for the last 2 hours. She has been teaching for 10 years. Point number 2, to express an action which has already been finished. कोई ऐसा action जो अभी फिनिश हुआ है, तुरंत फिनिश हुआ है, already been finished. He has been watering the plants. बट इज नॉट डूइंग सो नाउ. अब नहीं कर रहा है, अभी फिनिश हो चुका है. शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे.
I have been working in the field. Okay, so we come to the end of the explanation for present tense. In the next video I will teach how to use past tense and future tenses. Okay, so go through this. I'll give you some exercises, practice them. Thank you.